आजकल आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सभी जगह सुना होगा कि मैंने इतने दिन मंत्र जाप किया और मेरी जिंदगी बदल दी, या फिर मंत्र जाप करना शुरू कर दो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या सचमुच में ये सच है या इसके पीछे का साइंस क्या है, ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र जाप क्या होता है। मंत्र जाप में भगवान के किसी भी एक नाम या मंत्र को हम लेते हैं और लगातार कुछ दिन तक जो है उसी मंत्र को हम बार 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 जो है रिपीट करते हैं, उसे ही कहते हैं मंत्र जाप। तो मेरी नजर में मंत्र जाप करना सिर्फ मंत्रों को या उस शब्दों को दोहराना नहीं होता है, बल्कि अपने मन को एक जगह पे स्थिर रखना होता है। जब हम बार बार हमारा मन कहीं भटक रहा होता है तो मंत्र जाप के द्वारा जो है हम अपने मन को वापस से अपनी जगह पे प्रेजेंट में रखने की प्रैक्टिस करते हैं, उसे ही मंत्र जाप कहा जाता है। साइंस कहती है कि जब हम बार बार मतलब एक ही शब्दों को दोहराते हैं तो शब्दों की अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है और हम एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारे तंत्रिका तंत्र पर उसका असर पड़ता है और जिससे तनाव कम होता है, डर कम होता है और हम और अधिक ज्यादा शांत। न्यूरो साइंस बताती है कि बार बार हम जब मंत्र चैंटिंग करते हैं तो अमिकंडा की गतिविधि कम होती है और ये वही हिस्सा होता है जहाँ से हमारा डर, भय और चिंता उत्पन्न होती है। तो जब वो शांत होती है तो ये सारी चीजें भी हमारे शरीर से निकलने लगती है या ये चीजें कम। मंत्र जाप करने के फायदे क्या क्या है? मंत्र जाप करने से हम जो है एकाग्र रहना सीख जाते हैं, हमारा तनाव कम होता है, हम और अधिक खुश रहना शुरू कर देते हैं, हमारे हृदय की गति और सांसों की गति जो है धीमी हो जाती है और भी कई सारे फायदे हैं, है ना। साइंस तो इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च कर चुकी है। और अगर आप ऐसे बोलोगे कि मंत्र जाप करना मतलब हमें सब कुछ छोड़ देना होगा, क्या हमें मोह माया छोड़ देनी होगी, क्या हमें घर परिवार छोड़ देना होगा, तो मंत्र जाप का मतलब सिर्फ मतलब भगवान को पाना नहीं होता है। भगवान तो हमारे अंदर है, जैसे मैंने पहले आपके वीडियो में बताया था। तो मंत्र जाप का अर्थ ये होता है कि मंत्र जो जाप के द्वारा जो है हम फोकस रहना सीख पाते हैं, हम शांत रहना सीख पाते हैं। आजकल हमारा ध्यान बार बार इधर उधर 10 जगह भटकता है, तो एटलीस्ट वो जो 5 से 7 मिनट होते हैं या 3 मिनट होते हैं या 12 मिनट होते हैं, उस समय जो है आप अपने माइंड को एकाग्र रख पाते हो। और जब आप लगातार कुछ दिन तक इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको इसका फर्क जो है दिखने लग जाता है। मंत्र जाप करने की सही विधि क्या होती है ना। तो सही विधि तो मैं क्या बताऊं, मतलब मैं सही विधि मेरी नज़र में तो ये है कि आपको जो भी समय कंफर्टेबल हो, आप जिस भी समय पे कर सकते हो उस समय आप आराम से बैठ जाइए, है ना। और उस समय आप सारी चीज़ें भूल जाइए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के नाम को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि लोग भगवान का नाम लेते ही थोड़े से अवेयर हो जाते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको किसी अफर्मेशंस को इतनी 10 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ करना है तो शायद आप नहीं कर पाओगे। वैसे भी मतलब मंत्रों की अपनी एक फ्रेक्वेंसी होती है, जैसे ओम, ओम के ऊपर रिसर्च हो चुका है कि उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, उसकी अपनी एक तरंग है, जो तरंगे यूनिवर्स की तरंग से मैच होती है ना। ये एक अलग साइंस है, लेकिन मंत्रों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको किसी भी एक मंत्र का, जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज का है कि राधे राधे, है ना, या फिर आप ओम नमः शिवाय, या फिर सांब सदा शिव, या आपको जो भी अच्छा लगता हो, अगर आप मंत्र ले सकते हो तो आप मंत्र लीजिए या फिर आप किसी भी एक शब्द को ले लीजिए। और फिर आप इसे लगातार कुछ दिन तक अच्छे परिणाम पाने के लिए कम से कम आप इसे 21 दिन तक कीजिए। और उसके अलावा आप पूरे सावन कर सकते हो, और 40 दिन कर सकते हो, 45 दिन कर सकते हो, या इसे आप अपनी लाइफ टाइम का हिस्सा बना सकते हो। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग कहती हूँ जो मैंने सुना है ना। अब जैसे हम लेडीज है तो हमें लगता है कि मंत्र जाप हमने मान लो 21 दिन का प्रण ले लिया कि हम 21 दिन तक मंत्र जाप करना है या इस सावन में मंत्र जाप करना है। इस बीच में मान लो हमारा पीरियड आ गया, तो फिर उस समय हम क्या करें? क्या हम भगवान का मंत्र जाप करें या छोड़ दें? तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि भगवान जो है वो हमारे पिताजी के सामान है ना। जैसे कि मोमेडियन लोगों के इसमें या उनकी मतलब कौन सा समाज, उसमें धार्मिक बुक में लिखा हुआ है कि भगवान जो है हमसे 100 माओं के बराबर प्यार करता है। हमारी माएँ तो जो है, हमारी एक माँ है, जब वो इतना सारा प्यार करती है तो भगवान जो है हमें 100 माओं के बराबर प्यार करता है। तो अब आप ये देखिए कि क्या आप पीरियड में अपनी माँ को माँ नहीं कहते हो? क्या आप पीरियड में आप अपने पापा को पापा नहीं कर कहते हो? क्या आप पीरियड में अपने घर को छोड़ देते हो?
नहीं, हम ये सब चीज़ कहते हैं तो आप भलाई पूजा मत करो, आप भलाई कुछ और चीज़ मत करो, लेकिन अगर आपने मंत्र जाप का प्रण लिया है तो आप मंत्र जाप कर सकते हो। ये बात मैंने जया किशोरी जी से भी सुनी है, सांभवी दीदी से भी सुनी है, और मैंने चित्रलेखा जी से भी सुनी है, और भी कुछ लोग हैं जिनके मुँह से मैंने ये बात सुनी है। तो आप ऑब्वियसली मंत्र जाप कर सकते हो। आप उसको, अगर आपके मन में लगता है कि मैं कैसे करूं, आपका मन अंदर से गवाने दे रहा है तो आप मत कीजिए। लेकिन अगर आप इस नज़र से देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, जिनसे मैंने सुना, और मेरी नज़र भी उन्हीं की तरह यही कहती है, तो आप इस अकॉर्डिंग अपने मन को अगर समझा पाते हो तो आप लगातार मंत्र जाप कीजिए। क्योंकि मंत्र जाप करने से आप जो है शांत होना स्टार्ट हो जाओगे, आपका माइंड शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, आप अधिक एकाग्र हो जाएंगे अपने लक्ष्यों के प्रति। और जैसे ही आप शांत होते हो, जैसे ही आपके माइंड में विचारों का आना कम होता है, वैसे ही हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि नेगेटिविटी जैसे ही कम कम होती है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक खाली खेत पड़ा है, उसमें आप कुछ भी फसल नहीं लगाया आपने, तो अगर आपने कुछ फसल नहीं लगाई तो अपने आप वहाँ पे खरपतवार उगाएगी, घास उगाएगी, वहाँ पे आपको घास के लिए आपको बीज नहीं डालना पड़ेगा। सेम ऐसा ही हमारा मन है, अगर आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं प्रैक्टिस करोगे, अच्छी चीज़ें अपने मन में नहीं डालोगे, तो खरपतवार, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, रेजिस्टेंस, या मैं कहूँगी कि डर, भय, चिंता, घबराहट, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये अपने आप आपके माइंड में आएगा। क्योंकि माइंड एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता है, 60,000 विचार उसके पास आते हैं, उसको चाहिए विचार 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 विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, है ना। तो इस टाइप से जो है आप मंत्र जाप को लेकर के अपना माइंड सेट बना सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मंत्र जाप करने में सबसे बड़ी गलती लोग कौन सी करते हैं। मंत्रों को बहुत तेज तेज बोलना, मतलब तेज तेज नहीं, तेज तो आप बोल सकते हो, आप मंत्रों को नॉर्मली बोल सकते हो, या आप मंत्रों को सुरीली आवाज में गा भी सकते हो, क्योंकि उससे भी एक वाइब्रेशन निकलती है जो हमारे मस्तिष्क पे असर डालती है ना। तो मंत्रों को, मतलब कि आपने सोचा कि मुझे एक माला करना है, तो ऐसे नहीं कि वो माला करने के लिए आप बार बार फटाफट फटाफट बोल रहे थे कि हाँ 99 हो गया, अभी 108 हो गया, अरे यार अब तो मुझे टिफिन बनाना है, अरे यार अब तो मुझे ऐसा करना है, अरे यार अब इसके बाद तो मतलब मेरे को इसको कॉल करना है, तो मैं फटाफट फटाफट करूँ। इस टाइप से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो कहूँगी कि आप, मतलब मेरी नज़र से आप देखो तो 15 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, और आप कोई काउंटिंग मत कीजिए। क्योंकि आप जो ही काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग पे आपका ध्यान जाएगा। तो आप चाहो तो आजकल आजकल जैसे आपने विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को देखा होगा कि वो जहाँ भी जाते हैं उनके हाथ में काउंटर रहता है, तो आप काउंटर से कर सकते हो। आप माला के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है, तो उसके लिए मेरे पास कोई उसका अनुभव नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन आप टेली काउंटर यूज़ कर सकते हो, या आप ऐसे भी सिर्फ आपको जो है बोलना है, और उस फ्रेक्वेंसी को बनाना है। तो मैं तो कहूँगी कि बिना किसी भी मतलब सिस्टम के, किसी भी साधन के भी आप नॉर्मली ऐसे ही बैठ करके जो है कुछ देर तक मंत्र को बोल सकते हो। जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो तुरंत आपको इस चीज़ को वापिस यहाँ पर लेकर के आ जाना है। और साथ में आपको जो है एक गलती ये नहीं करना है कि आज एक मंत्र किया फिर दूसरे दिन दूसरा मंत्र चेंज किया, ऐसा आपको नहीं करना है कि अरे यार शंकर भगवान तो मुझे सही रिजल्ट नहीं दे रहा है तो मैं अभी हनुमान जी के पास चले जाती हूँ, हनुमान जी मुझे सही रिजल्ट नहीं दे रहा है तो मैं गणेश जी के पास चले जाती हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। हर आप जिसमें भी आस्था रखते हो उनके किसी भी एक नाम को पकड़ लीजिए और आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी ने कह दिया आपको कि मैंने तो ये भगवान की पूजा करी मुझे ये रिजल्ट मिला, तो प्लीज़ आप ऐसी बातों में मत आइएगा। वो उसका अपना है, सबकी अपनी जिंदगी है। ये हाथ में पांच उंगलियां हैं, ये सभी अलग अलग है, बराबर नहीं है, है ना। हमारे हाथ का ये जो थंब है ये मेरा अलग है और ये पूरे विश्व में किसी के साथ भी मैच नहीं करता है। तो हम अपने आप में अलग है, तो हमें अपना देखना है, दूसरों की थाली में नहीं देखना है कि दूसरों के पास कितना ज्यादा है। हमें अपना देखना है कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ, मेरा मन किस चीज के लिए गवा देता है, या मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं सुबह कर सकती हूँ, मैं दोपहरी में कर सकती हूँ, मैं रात को कर सकती हूँ, या मैं सोते समय कर सकती हूँ। अगर आप बिल्कुल आध्यात्मिक तरीके से आप करना चाहो तो वो आप थोड़ा अलग किसी वीडियो से आप देख लेना। लेकिन अगर आप अपने आप के लिए करना चाहो, मतलब भगवान के साथ, तो उससे आपका जुड़ाव होगा ही सही। लेकिन अगर आप मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च है कि जब लगातार बार बार एक शब्दों को कहते हैं तो कैसे हमारे ऊपर असर पड़ता है, अगर आप इस लैंग्वेज में देखोगे तो आप किसी भी समय पे इसे
कर सकते हो। आप जैसे करते आ रहे हो पूजा वैसे ही कीजिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक पर्सनल गाइडेंस ये भी देना चाहूंगी कि अगर आप कोई सी चीज चढ़ाते हो, जैसे कि आपको शक्कर चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, और उसमें मान लो कि आपने शक्कर की बजाय पहले दही चढ़ा दिया या दही की बजाय पहले दूध चढ़ा दिया, तो प्लीज उस समय इतना मन में ऐसा मत रखिए कि अरे यार मुझसे गलती हो गई या मैंने ऐसा किया। बिल्कुल भी आप ऐसा मत रखिए। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी कि भगवान जो है हमसे 100 माओं के बराबर प्यार करता है, और जब एक माँ हमारी गलती को माफ कर देती है तो भगवान तो माफ कर ही देता है। और आप उस समय ना अच्छी फ्रिक्वेंसी में पूजा कीजिए। आप भगवान जी के पास बैठिए, कुछ देर उनसे बात कीजिए, आप महसूस कीजिए कि उनसे जो वाइब्रेशन निकल रही है, क्योंकि मंदिर की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, मंदिर में पूरा पॉजिटिव माहौल होता है, वो पूरा पॉजिटिविटी से भरा होता है। तो वहाँ की पॉजिटिविटी को आप ग्रहण कीजिए। आप किसी के देखा देखे इसने ये चढ़ाया तो कल से मैं भी ये लेकर के आऊंगी यार, अरे यार आज तो मैं इतनी बजे मेरे को मंदिर जाना था, नहीं जा पाई। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप में संतुष्ट रहिए और पूरे दिल से भगवान को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कैसे करना है इसकी सीरीज में कल से लेकर के आ रही हूँ। कल से मैंने भी सोचा है कि इस सावन में मैं इतने दिन में ग्रेटिट्यूड नहीं लिख रही थी, तो इस सावन में कल से जो है मैं ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करूंगी। मैं पर डे 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, और वही सोर्स जो है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड होगा, तो आप वहां से जाकर देख लीजिए। पर डे का टास्क होगा, उसको कंप्लीट कीजिए। अगर कोई सी चीज़ नहीं लिखते आती है तो आप मेरी जो स्क्रीनशॉट रहेगी लिखी हुई, उससे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। और मैंने सोचा तो था कि इस सावन में मैं स्पेशल क्लासेस लूँगी, और क्लासेस में जो है मैं और अच्छे से पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगी, अच्छे से खुश रहना सिखाऊंगी। कम से कम 1 घंटा में अपने साथ आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में रखूंगी, अलाइनमेंट में रखूंगी। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ओनली 26 है, और यूट्यूब जो है 50 से कम सब्सक्राइबर पे लाइव की परमिशन नहीं देता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने कल परसों के वीडियो में अलाउंस कर दिया था कि मैं आऊँगी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। और चलिए मिलते हैं अब कल के वीडियो में। मंत्र जाप के बारे में मैंने आपको पूरा कह दिया। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। पूजा भी आप जैसी करते आ रहे हो, आप जैसी करना चाहो वैसी कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप कर भी रहे हो और फिर उस चीज का आनंद नहीं ले रहे हो। आप कर भी रहे हो और फिर वहां पे नेगेटिविटी डाल देते हो, तो वो जो आपका किया हुआ होता है ना, वो सब लेप्स हो जाता है। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आप से बहुत सारा प्यार करते रहिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।